वीरों की भूमि राजस्थान का भानगढ़ किला। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर है। यहाँ का किला बहुत प्रसिद्ध है, जो भूथा किला माना जाता है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है। यहाँ के लोग इस किले की कहानी बयां करते हैं और कहते हैं, जो भी रात को किले में गया वह आज तक वापस नहीं लौटा है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल और मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपना रिहाइश महल बना लिया। यानी कि आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले के भूतिया किस्सों की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या SI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। यह किला अब पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसको देखने के बाद हर किसी के मन में बस भयानक और नकारात्मक विचार ही आते हैं। बहुत से पर्यटकों ने इस किले में असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। भानगढ़ गांव अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिला दुकानों के खंडहर मौजूद हैं। भानगढ़ का किला अपने चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। भानगढ़ किले के तबाह होने की कई कहानियां हैं। इस किले की बर्बादी के कई किस्से हैं, जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अभी तक इन सभी कहानियों के सच होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इन कहानियों में 2 कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं, हालांकि इस किले के इतिहास के बारे में बताने से यहाँ के लोग बचते हैं। पहला कहानी है राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी, और दूसरी ऋषि बालूनाथ की बात न मानने से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी, जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी, तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी, और यह बाजार आज भी मौजूद है, जो किले में प्रवेश करते ही देखा जा सकता है। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवरा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया, और उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे।
इसके कुछ समय बाद किले के सभी लोग मर गए और राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक यह किला वीरान पड़ा हुआ है। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को भूतहा किला भी कहा जाने लगा है। इस किले के भूतिया होने की दूसरी कहानी। आज जहां भानगढ़ किला उपस्थित है, उससे कुछ दूरी पर एक ऋषि मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना को ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास से कहा, आप यहाँ पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर न पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस-नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाती थी। इसीलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहां से सभी लोग मारे गए। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वहां के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाजें सुनाई देती है। किले में बहुत सी घटनाएं घटी है, जिसके कारण लोगों में डर रहता है। कहा जाता है कि भानगढ़ किले में बुरी प्रेत आत्माओं का साया रहता है। भानगढ़ में केवड़े के पेड़ों की भरमार है। यहाँ आने पर केवड़े की खुशबू आपका मन मोह लेती है। भानगढ़ सैलानियों और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है ही, साथ ही तांत्रिक क्रिया करने वाले भी यहाँ अक्सर अपना काम करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ के सुनसान पड़े रहने वाले मंदिरों में तंत्र साधना करने वाले चोरी छिपे आकर अपनी साधना करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकांश मंदिरों में नियमित पूजा नहीं होती। कुछ मंदिरों में तो मूर्तियाँ भी नहीं हैं। किले के बाहर बनी एक छतरी तो तांत्रिक क्रिया करने वालों का सबसे प्रमुख स्थान है। भानगढ़ किले में देखने योग्य स्थान: सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ एक रहस्यमय झरना है। इसका पानी 12 माह कुंड में आकर गिरता रहता है। दोस्तों, भानगढ़ किले को देखने के बारे में हम सोचते तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या रात के समय में भानगढ़ किले में जा सकते हैं? तो आपको बता दें कि भानगढ़ किले की रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूतिया घोषित कर दिया है और किले के प्रवेश द्वार पर सरकार द्वारा वार्निंग बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। अब भानगढ़ किला भारत सरकार की निगरानी में है। भानगढ़ किले में प्रवेश शुल्क भारतीयों पर्यटकों के लिए 25 रुपए प्रति व्यक्ति है। विदेशियों पर्यटकों के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति है। अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो कैमरे का चार्ज 200 रुपए है। अगर आप ट्रेन द्वारा भानगढ़ किले की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि भानगढ़ का निकटतम रेलवे स्टेशन दौसा है। दौसा रेलवे स्टेशन से भानगढ़ किला 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दौसा से सरकारी और प्राइवेट बस से आप आसानी से भानगढ़ किले पहुंच सकते हैं। अगर आप भानगढ़ का किला देखने के लिए हवाई जहाज की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि भानगढ़ का निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में है। जयपुर से भानगढ़ की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। जयपुर से आप बस या ट्रेन द्वारा भानगढ़ किला देखने आसानी से पहुंच सकते हैं।